अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं फाइका मौज़म और मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, शामिल करेंगे तफसीलात। और सबसे पहले बात कर लेते हैं कंटोनमेंट बोर्ड्स के आज होने वाले इंतखाबात के हवाले से। कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला जारी है। लाहौर के पहले गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जो है GTV न्यूज़ को मौसूल हो गया है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 79 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार 34 वोट लेकर दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 20 वोट लेकर तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। कराची के मनोड़ा कंटोनमेंट बोर्ड के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा GTV न्यूज़ को मौसूल हो गया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 391 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि आज़ाद उम्मीदवार 205 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इसी हवाले से अगर बात करें मुल्तान की, तो मुल्तान से भी एक नतीजा मौसूल हुआ है। मुल्तान के वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन के नताइज भी GTV न्यूज़ को मौसूल हो गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार गुलाम जिलानी 158 वोट के साथ पहले नंबर पर मौजूद हैं। 131 वोट लेकर आज़ाद उम्मीदवार राना खलील दूसरे नंबर पर मौजूद हैं और 2 वोट मुस्तरद भी करार पाए हैं। और अब आपको बताएं, अटक कंटोनमेंट के वार्ड नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन का नतीजा भी जी न्यूज़ पर गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मलिक शाहनवाज 143 वोट लेकर पहले नंबर पर है, जबकि तहरीक इंसाफ के सैयद मेहदी नकवी का 51 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। अपने तमाम नाजरीन तक ये अपडेट पहुंचा रहे हैं। जैसे जैसे मजीद नताइज हम तक पहुंचते रहेंगे, आप तक पहुंचाते रहेंगे। नौशहरा के चिराग कैंट के 2 वोट से तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मोहम्मद फारूक चिराग कैंट वार्ड 1 से और वार्ड 2 से आमिर हुसैन बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। कराची में कंटोनमेंट बोर्ड की 42 जनरल नशिस्तों पर वोटों की गिनती का अमल जारी है। इस वक्त सूरत हाल कैसी है, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अली रजा से, जो इस वक्त गुलस्तान जौहर के वार्ड 5 के एंज पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ 5 सादकैन पोलिंग स्टेशन के बिल्कुल सामने, जहाँ पर सूरत हाल ये है कि मरकज़ी दरवाजे मुख्तलिफ वार्ड्स और पोलिंग स्टेशन की तरह जो है वो बंद कर दिए गए हैं। ज़ाब्ते के मुताबिक 5 कराची में कंटोनमेंट की 42 जनरल नशिस्तों पर वोटों की गिनती का अमल जारी है। तमाम नाजरीन तक ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे शुरू होने वाला पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहा और अब जो है वोटों की गिनती का अमल जारी है और साथ साथ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। पेशावर कंटोनमेंट बोर्ड के 5 वार्ड्स में वोटों की गिनती का अमल जारी है। इंतखाबात में 45 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया है। अपडेट्स जानेंगे नवाब शेर से। नवाब, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, पेशावर के कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात के लिए जो पोलिंग का अमल है वो मुकम्मल हो गया है और इस वक्त वोटों की गिनती की जा रही है और पोलिंग एजेंटों की जानिब से जो है वो वोटों की गिनती जारी इस वक्त जारी है। पेशावर में जो है वो 5 वार्ड्स के लिए 45 उम्मीदवार जो है वो आपस में मद्दे मुकाबिल थे, जिनमें से 27 का ताल्लुक जो है वो सियासी जमातों से है, जबकि 18 आज़ाद उम्मीदवार भी जो है वो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में किस्मत आजमाई कर रहे हैं, जिनके लिए 27 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए थे, जिनमें 14 मर्दों के और 13 जो है वो पोलिंग स्टेशन ख़वातीन के शामिल थे। अगर ओवरऑल बात की जाए तो पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तौर पर जो है वो इख्तिताम पजीर हो गया है। इसके साथ साथ जो सूबाई इलेक्शन कमीशन था, उनका ये भी कहना था कि कहीं से भी जो है वो धांधली के वाक़यात जो है वो रिपोर्ट नहीं हुए और उन्होंने जो है वो धांधली के इल्ज़ामात जो है वो मुस्तरद भी कर दिए थे, क्योंकि अपोजिशन जमातों की जानिब से जो है वो हुक्मरान जमात पर धांधली के इल्ज़ामात लगाए गए थे। लेकिन जो हुक्मरान जमात है और सूबाई इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने जो है वो ये सारे इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं और अगर ओवरऑल बात की जाए तो सारा पोलिंग का अमल जो है वो पुरअमन तौर पर रहा और कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश नहीं आया। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के माबैन सर जंग शदीद हो गई। कराची के जिला शर्की के इलेक्शन कमिश्नर ने कंटोनमेंट इंतखाबात में वफाकी वजीर के वोट कास्ट करने के अमल को भी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करार दे डाला। साथ ही कानून नाफिज करने वाले इदारों को अली जैदी की हल्का बदरी के अहकाम भी जारी किए। वफाकी वजीर अली जैदी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के हुक्म पर गुस्से में आ गए और चैलेंज किया कि अगर डिस्ट्रिक्ट ने इल्ज़ाम साबित किया तो असेंबली रुकनियत के साथ वजारत भी छोड़ दूंगा।
शहर कायद में इंतखाबात कौमी हो, सूबाई हो, बल्दियाती हो या फिर कंटोनमेंट बोर्ड्स के दौरान वोटिंग तनाज़ात, बदइंतजामी, हंगामा आराई और सियासी गर्मा गर्मी तो लाजमी अमर होता है। शहर में जब ज़िमनी इंतखाबात भी दंगे फसाद से भरपूर होने लगे तो भला कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात कैसे पुरअमन और गैर मुतनाज़ हो सकते हैं। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। वफाकी व सूबाई वज़रा की जानिब से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों की गूंज सुनाई देती रही। PTI से ताल्लुक रखने वाले वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी फैसल कंटोनमेंट बोर्ड में अपना हक रायदही इस्तेमाल करने पहुंचे तो पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी ने इलेक्शन कमिश्नर से नोटिस लेने का मुतालबा किया। इलेक्शन में शरीक दीगर जमातें भी पीपल्स पार्टी की हम आवाज हुई तो जिला इलेक्शन कमिश्नर ने आनन फानन हुक्म सादिर किया कि अली जैदी को जल्द अज जल्द हल्के की हुदूद से बाहर निकाला जाए। बस फिर क्या था, वफाकी वजीर अली जैदी ने हुक्म सुना तो खूब आग बगूला हुए। अली जैदी ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को चैलेंज किया कि अगर वो किसी हल्के का दौरा साबित करें तो वजारत के साथ कौमी असम्बली की रुकनियत भी छोड़ देंगे। वफाकी वजीर ने जिले इलेक्शन कमिश्नर से मुतालबा किया कि वो गलत इल्जाम आयद करने पर फौरी तौर पर माफी मांगे। मोहम्मद मोहसिन, GTV न्यूज, कराची। अली जैदी ने इलेक्शन कमीशन के नोटिस को चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करता हूं कि एक पोलिंग स्टेशन बताएं जिसका मैंने दौरा किया हो सिवाय उसके जहां मैंने वोट डाला। मैं बतौर वफाकी वजीर हत्ता के बतौर MNA भी इस्तीफा दे दूंगा। क्या डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के इलेक्शन कमिश्नर अमीन कुरैशी में इतनी इखलाकी जुर्रत है कि अपनी गलती पर सरेआम माफी मांगे? एक बार फिर आपको बताएं, कराची में कंटोनमेंट की 42 जनरल नशिस्तों पर वोटों की गिनती का अमल जारी है। इस वक्त सूरत हाल, ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अली रजा से। अली रजा, अपडेट कीजिए। कराची में कंटोनमेंट के 42 जनरल नशिस्तों पर वोटों की गिनती का अमल जारी है। अली रजा से एक दफा फिर राब्ता बहाल हुआ है। अली रजा, आपके पास क्या अपडेट्स पहुंची हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, इंतखाबात कंटोनमेंट का जो सिलसिला था वो 5 बजे का टाइम दिया गया था कि पोलिंग जो है जो वोट कास्ट किया जा सकता है। अब 5 बजे के बाद जो है वो सिलसिला रुक चुका है। हमने देखा मुख्तलिफ वार्ड्स में और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के बाहर जो है कारकुनान आमने सामने हुए, कहीं झगड़े हुए थे, कहीं इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो वज़रा हैं और उनकी मुदाखलत पर उनको हिदायत दी गई कि वो हल्के से बाहर आ जाएँ। तो ये जिस हल्के में इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये वार्ड 5 का सातकैन पोलिंग स्टेशन है। यहाँ पर भी हमने देखा कि कितला मौसूल हुई जिसके अंदर बताया गया है कि अंदर कोई धांधली का सिलसिला आ रहा है, जिसके ऊपर यहाँ पर भी कारकुनान जमा हो गए। मगर बाद पुलिस और रेंजर्स की नफरी यहाँ पर मौजूद और मजीद अपनी तलब की गई तो सूरत हाल को काबू किया गया। क्योंकि नारेबाजी और ये सिलसिला जो है मुख्तलिफ वार्ड्स में हमने देखा कि सामने आया। कहीं मुख्तलिफ धांधली की शिकायत और चीज़ें सामने आई तो कहीं थानों में भी उनके कारकुनान दो सियासी जमातों के दरमियान जो है तल कलामी पर दरखास्तें भी जमा करवाई गई। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है अब गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है पोलिंग स्टेशन के अंदर और बताया जा रहा है कि गैरहतमी गैर जो नताइज है वो सामने आना शुरू हो गए हैं। अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि कौन जीतता है, मगर अब हम ये देख रहे हैं कि यहाँ गुलिस्तान जौहर में 10 वार्ड बताए गए जहाँ पर जो है पोलिंग की जा रही है। मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जिनके उम्मीदवार यहाँ पर खड़े हैं और वोट के बाद जब नताइज आएंगे तो मालूम पड़ सकेगा कि किस जमात का उम्मीदवार जो है वो जीतता है। ताहम कराची में कंटोनमेंट की 42 जनरल नशिस्तों पर इंतखाबात वोटों की गिनती का अमल इस वक्त जारी है। अली रजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फ़हीम खान को कोरंगी कंटोनमेंट में पोलिंग स्टेशन के दौरे से इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया था, जिसके बाद DRO ने हल्का बदरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसील जानेंगे अपनी नुमाइंदा हिरा जकी से। हिरा, बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, MNA फ़हीम खान जो थे वो कारकुनान के साथ अपने हल्के में मौजूद थे और मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के साथ साथ पोलिंग कैंप्स का भी दौरा कर रहे थे, जो कि इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की मुकम्मल खिलाफ वर्जी थी। इससे कभी भी अली जैदी और दूसरे MNAs को भी जो है वो लेटर जारी किया गया था, क्योंकि वो हल्के में जो है मुस्तकिल जो है दौरे पर थे। कारकुनान को जो है वोट के लिए वो बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, इस वजह से उनको जो है वो लेटर जारी किया गया। इस वक्त फ़हीम खान को भी हल्का बदल गया था, क्योंकि वो भी कारकुनान के साथ मुख्तलिफ कैंप्स और पोलिंग स्टेशन का दौरा कर रहे थे। DRO जो सज्जाद फटंग है उनकी तरफ से लेटर जारी किया गया था, उनको फौरी तौर पर हल्का बदल किया गया। जी, बहुत शुक्रिया तफसीलन आगाह करने के लिए हिरा। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रुकने सूबाई असेंबली अब्दुल रशीद को शो कोज नोटिस देने का मुतालबा कर दिया।
ताज हैदर ने अपने ख़त में जमात इस्लामी के रहनुमा और रुकन सूबाई असम्बली अब्दुल रशीद को कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दे दिया है। इसी बारे में तफसीलन जान लेते हैं। ज़ुहैब जेजा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ुहैब, आपके पास इस खबर की क्या अपडेट्स हैं? जी देखिए, बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है ताज हैदर, उन्होंने एक खत लिखा है और खत में उन्होंने एक वीडियो भी उनको भेजी है जिसमें उन्होंने निशानदेही की है कि जो रुकन सूबाई असम्बली है अब्दुल रशीद, इन्होंने अपने हल्के के पोलिंग स्टेशन, जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन है, उसका दौरा किया है। इस हवाले से ताज हैदर का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस वीडियो का नोटिस ले और उन्हें फौरी तौर पर तलब करे और इस वीडियो की उनसे वजाहत ले। और क्योंकि उनका कहना है कि अब्दुल रशीद ने कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की है। जी, वीडियो का नोटिस लिया जाए और उन्हें फौरी तौर पर तलब किया जाए। ज़ुहैब जेजा हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में पोलिंग के दौरान इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक की खूब धज्जियाँ बिखेरी गईं। कहीं पोलिंग कैंप में मुसल्लह अफराद नजर आए तो कहीं MNAs MPs ने अपनी धाक बिठाने की कोशिश की। सियासी कारकुनान ने भी एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। में इंतखाबात हों और बदनज़मी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं। कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। मुल्तान में वार्ड नंबर 4 के पोलिंग स्टेशन पर झगड़ा हुआ। सियासी कारकुनान ने एक दूसरे पर खूब हाथ साफ किया। कराची क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के वार्ड नंबर 4 से जाली पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया। दोनों पोलिंग एजेंट बिना किसी तस्दीकी दस्तावेजात वार्ड नंबर 4 खवातीन के पोलिंग स्टेशन में मौजूद थे। मलीर कैंटोनमेंट वार्ड 6 में सियासी जमातों के कारकुनान दस्तों गिरेबां हुए। PTI जमात इस्लामी PSP के कारकुनान ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ एहतजाज किया। PTI रुकने कौमी असम्बली सैफुर रहमान मुसल्लह अफराद के हमरा कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल के वार्ड नंबर 2 के पोलिंग कैंप का दौरा करते रहे। कोयटा में कैंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में पोलिंग के दौरान 2 सियासी जमातों के कारकुनान गुत्थम गुत्था हो गए। एक शख्स जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गया। पेशावर में मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर धांधली और हुकूमती मशीनरी के इस्तेमाल के इल्जामात लगा दिए। हैदराबाद में इंतखाब में बिजली की सप्लाई मुअत्तल होने से पोलिंग के अमले को मुश्किलात का सामना रहा। पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत ने कहा है कि कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात के दौरान कहीं भी अमल अमान में खराबी की शिकायत मौसूल नहीं हुई। GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI हुकूमत इसी तरह बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद की भी हिमायत करती है। राजा बशारत ने कहा कि अदालती इशू के बायस बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद में ताख़ीर का सामना है। इस वक्त तक किसी भी जगह से कोई ऐसी शिकायत मौसूल नहीं हुई कि कहीं कोई इलेक्शन के जो तरीक़ाकार है उससे कहीं डिपार्चर किया गया हो। लेकिन फिर भी मैं अर्ज करता हूँ कि ये गवर्नमेंट का, मैं समझता हूँ, एक क्रेडिट गवर्नमेंट को जाता है कि हमने बलदियाती इंतखाबात कराए और आगे चलकर इंशाअल्लाह ताला सूबे में भी बलदियाती इंतखाबात जो हैं उनका इनेकाद होगा। जीतने वालों से और हारने वालों दोनों से ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इलेक्शन के बाद नताइज जो हैं उनको तस्लीम किया जाए और एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है उसका मुजाहरा किया जाए। 16 बयान वफाकी वजीर फवाद चौधरी के भाई फराज चौधरी की 16 बयानियाँ भी आज देखने में आई। उन्होंने बोला काफ लीग की कोई औकात नहीं जो कोई अपसेट कर सके। वजीर आज़म इमरान खान ने काफ लीग को खैरात में चंद नशिस्तें दी हैं। जहलम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फराज चौधरी ने PTI को कामयाबी का दावा भी कर दिया। देखिए, काफ लीग की कोई औकात नहीं है कि पाकिस्तान में कहीं भी कोई अपसेट क्रिएट करे। काफ लीग वालों को शर्म आनी चाहिए। इमरान खान ने उनको जो है वो एक अलायंस उस वक्त जो भी हुआ था, ये हमारी बेसिकली PTI की खैरात में दी गई सीटें हैं जो काफ लीग को दी हुई। तो उनको पहले सोचना चाहिए कि कहीं भी PTI जब हो तो उनको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। इमरान खान साहब की जो मेहनत है वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, फवाद साहब की जो मेहनत है वो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, जेलम के लिए कर रहे हैं। उस बेस पे हमें यकीन है कि PTI अक्सरियत नहीं, भारी अक्सरियत से जीतेगी। नाज़रीन, कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन के नताइज आने का सिलसिला अभी जारी है। अभी आपको बताएं कि पेशावर के वार्ड नंबर 5 के पोलिंग स्टेशन नंबर 2 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा PTI के उमैर सेठी 49 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के शेखुल हसन 29 वोट लेकर पीछे हैं।
वोटों की गिनती का अमल जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज GTV आप तक पहुंचा रहा है। आपको बताएं कि मुल्तान के वार्ड नंबर 7 का गैर हतमी गैर सरकारी मुकम्मल नतीजा सामने आया है। आज़ाद उम्मीदवार शमशाद अंसारी 396 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। आज़ाद उम्मीदवार नासिर अंसारी 318 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। जहलम कंटोनमेंट के वार्ड नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा PTI के मेजर सलाउद्दीन 112 वोट लेकर आगे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महमूद उस्मान 94 वोट लेकर पीछे हैं। दूसरी जानिब सियालकोट कंटोनमेंट वार्ड नंबर 3 के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी GTV को मौसूल हो गया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार 257 वोट लेकर आगे हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार 114 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। मियां शुएब हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल रही आज लाहौर में आज के होने वाले इलेक्शंस के हवाले से? अपने तमाम नाज़रीन तक ये ताज़ा तरीन सूरत हाल पहुँचा रहे हैं। आज सुबह 8 बजे शुरू होने वाले पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक बिला ताअत्तुल जारी रहा। मुल्क भर के कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में अवाम की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। वोटों का भी टर्नआउट अच्छा देखने में आया और अपने तमाम नाज़रीन तक अब पहुँचा रहे हैं, GTV पहुँचा रहा है। सबसे पहले हमारी कोशिश हो रही है कि आप तक पहुँचाएँ जो भी ताज़ा तरीन अपडेट्स पहुँच रही हैं रिजल्ट के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मियां शुएब, हमारे नुमाइंदे, उनसे बात करते हैं। शुएब, आपके पास क्या अपडेट्स हैं, कितने फीसद टर्नआउट देखने में आया आज लाहौर में? जी बिल्कुल, लाहौर में दिन भर जो कंटोनमेंट बोर्ड में जो इंतखाबात के हवाले से जो गहमा गहमी देखने में आई, अब जो कि क्योंकि GTV न्यूज़ हमेशा अपनी रवायत के मुताबिक 1 घंटे के बाद जो नताइज है उसका ऐलान करता है। ज़ाब्ता अखलाक जो इलेक्शन कमीशन के उसके मुताबिक इस वक्त लाहौर में कंटोनमेंट बोर्ड के जो खैर हतमी गैर सरकारी नताइज जो GTV न्यूज़ को अब तक मसूल हुए, जिसमें वार्टन बोर्ड के जो वार्ड नंबर 2 के जो 2 पोलिंग स्टेशन है उसमें मजमूई तौर पर जो वोटर्स की तादाद 1451 रजिस्टर्ड है, जबकि वार्ड नंबर 2 के पोलिंग स्टेशन 5 में जो वोट कास्ट हुए 446 वोट कास्ट हुए। इसी तरह अगर पोलिंग स्टेशन नंबर 5 में बात की है तो ओवरऑल जो टर्न आउट है इसका वो 32% रहा। इसी तरह कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड नंबर 1 जो पोलिंग बूथ नंबर 1 है उसके गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के जो उम्मीदवार हैं हाफिज मोहम्मद अबरार 75 वोट लेकर वो आगे हैं और मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद जाफर 41 वोट के साथ दूसरे नंबर पर है। इसी तरह जो वार्ड लाहौर के कंटोनमेंट बोर्ड्स के इंतखाबात में वोटों की गिनती का अमल जारी है। मियां शुएब अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मकबूजा कश्मीर में मुसलसल इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया गया। अली गिलानी की वफात के बाद उनके घर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर हर पाकिस्तानी कुर्ब में मुब्तला था। कश्मीर में जो इंसानी हकूक की मुसलसल खिलाफ वर्जी हो रही है, इस डॉसियर में उसका एक खुलासा है, एक तज्जिया है। सैयद अली गिलानी साहब तवील इलालत के बाद वो अपने खाले की हकीकी से जा मिले। उनके घर के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। श्रीनगर में कर्फ्यू का समा था। जनाजे में उनकी जो फैमिली के मेंबर्स हैं, अजीज़ो अकारिब हैं, उनको शामिल होने की इजाज़त नहीं दी गई। जो इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं या ऑब्जर्वर्स हैं उनको रसाई नहीं दी जाती। दे हैव नो एक्सेस। आपने देखा कि हकायक जो हैं उनको तोड़ मोड़ कर पेश किया जाता है और दबाया जाता है। वफाकी वजीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मजारी का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज कश्मीरी अवाम के खिलाफ केमिकल हथियार और पैलेट गन्स का इस्तेमाल कर रही हैं। Why is the UN and the international community not pushing for India to allow special procedures mandate holders of the UN Human Rights Council to be given free access into occupied Jammu and Kashmir? There are specific rules of what an occupation power can do, not bothering to assert itself on the human rights issue.
Why is there a duplicity of standards? Why is India allowed its fascist policies, the Hindutva policy, where it is targeting Kashmiris? मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के हवाले से दुनिया पाकिस्तान की राय से इत्तफाक कर रही है। भारत ने फेक न्यूज़ के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से मैं दुनिया के सामने बैठ के ये ना बताऊं कि मेरा दुश्मन मेरे खिलाफ और पूरी रीजन के खिलाफ क्या कर रहा है। जो भी रीजन था, पहले ये बात पाकिस्तान नहीं करता था, अब हम दो टोक अल्फाज में ये बात कर रहे हैं एंड द वर्ल्ड इज रिस्पॉन्डिंग। यस, दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग द वे दे शुड गिवन व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। यही चीज अगर कहीं और हो रही होती तो अभी यहां पे दुनिया कहां से कहां पहुंच गई होती। But I'm telling you, they cannot with a straight face respond to what we tell them. इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जमातों के बाद फाफिन ने भी ईवीएम से मुतालिक बिल में कानूनी खामियों की निशानदही कर दी है। फाफिन के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन सियासी फैसला साजी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर ना डालें। इत्तेफाक राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरामीम से आइंदा इंतखाबात पर सवालात उठेंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सियासी हलकों में जारी हलचल बदस्तूर बरकरार। फाफिन ने भी ईवीएम से मुतालिक बिल में कानूनी खामियों की निशानदही कर दी। इंतखाबी मामलात पर नजर रखने वाली तंजीम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि 2017 में इंतखाबी इस्लाहात तफसीली मुशावरत के बाद इत्तेफाक राय से की गई थी। हुकूमत इस बार भी मुशावरत और इत्तेफाक राय पैदा करने की रिवायत को बरकरार रखे। फाफिन के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन जमातें सियासी फैसला साजी की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे मत डालें। इत्तेफाक की राय के बगैर इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई तो आइंदा इंतखाबात के इनेकाद पर सवालात उठेंगे। फाफिन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जारी पेचीदा सूरत हाल पर भी तशवीश का इजहार कर दिया। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। GTV के साथ रहिए।